कैपिटलिज्म में देखना, ये तीन आदमी यहां पे है, तीनों के हाथ में क्या है? पैसा, पैसा एंड पैसा। कैपिटलिज्म का सिर्फ एक ही मुद्दा है गाइस, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। कैपिटलिज्म में यहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ही मिनिमम होता है। Hello everyone, yes guys, so as we have discussed in last video about the chapter 1 unit 1, in this video we are going to discuss about the chapter 1 unit number 2. Again very small chapter, बहुत ही important chapter है, बहुत सारे questions कैसे possible होगी मैं वो बताने वाला हूँ यहाँ पे। single concept पे question are going to be 4 to 5 questions are possible on just one single word. So let us try to understand how we need to study, how we need to pay attention कि questions किस पे आ सकते हैं। सिर्फ 2 questions है ये पूरे चैप्टर में, करेक्ट? 2 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में। वो 2 क्वेश्चन कौन से है? पहला क्वेश्चन आपके सामने, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है गाइस? 3 टाइप के बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है हमें, what to produce, how to produce and for whom to produce. So what to produce में मेरे सामने 2 सवाल आते हैं कि क्या मुझे कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना है या कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना है। गेटिंग? सो मुझे ये समझना है कि मुझे बहुत सारी मशीनरीज बनानी है या फिर मुझे बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स बनाने जो डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए पॉसिबल है। सेकेंड क्वेश्चन मेरे सामने होता है कि हाउ टू प्रोड्यूस द गुड्स दैट आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस, लेकिन उसको बनाए कैसे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बनाए या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बनाए? लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बनाता हो तो कॉस्ट कम लगेगा, खर्चा कम लगेगा, और अगर मशीनरी से बनाता हो तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएंगी क्योंकि मशीनरी की कॉस्ट बहुत ही हैवी होती है, बहुत ही कॉस्टलियर होती है। बट नाउ इट अगेन डिपेंड्स कि तुम्हें उस हिसाब से डिसीजन लेना है कि जिससे तुम्हारा कॉस्ट मिनिमम हो एंड क्वालिटी भी अच्छी रहे एंड तुम्हारा मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि हमारे कौन से हाउ टू प्रोड्यूस में विच टेक्निक दैट वी शुड बी यूजिंग। जनरली स्पीकिंग डेवलप्ड कंट्रीज यूज्ड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, डेवलपिंग कंट्रीज यूज्ड लेबर इंटेंसिव और द मिक्सचर ऑफ बोथ, दैट इज लेबर एंड कैपिटल। थर्ड क्वेश्चन दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ मी इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो जैसे कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस में हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हम लोग जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री में बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन इंडिया, सो आई नीड टू मेक श्योर दैट कि इंडिया में हर एक इंसान को सारे उसके बेसिक नेसेसिटीज तो मिल ही जाए, उसकी बेसिक एम्यूनिटीज तो उसको मिल ही जाए। मतलब मैं बोलता हूं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब देयर शुड बी बेसिक थिंग्स, बेसिक सप्लाई ऑफ ऑल द गुड्स जो भी एक इंसान को लगता है। गेटिंग? सो इसका मतलब यह है देयर शुड नॉट बी द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, वी शुड गो ऑन इंक्रीजिंग। और हम लोग ये समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मोदी जी अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो हम लोग उनको कभी कभी क्या बोलते हैं, पहले जब मोदी जी ने कुछ इंडस्ट्रीज के लिए रिफॉर्म्स लेके आ गए तो हम लोगों ने उनको बोला क्या ये तो सूट बूट की सरकार है, ये तो सिर्फ जो रिफॉर्म्स ला रही है वो इंडस्ट्रीज के लिए ला रही है, वो ग्राउंड वर्क पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं। एंड देन व्हाट वी वर ट्राइंग टू टेल इज दैट कि तुम लोग जो पॉलिसीज लेके आ रहे हो वो रूरल में भी लाओ, तुम लोग जो पॉलिसीज ला रहे हो वो फार्मर्स के लिए भी लाओ, सो दैट देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन ईच एंड एवरी पर्सन दैट इज लिविंग इन दिस कंट्री। What are we trying to tell? I see, I'm not in favor of Modi ji or I'm not in against of Modi ji. I'm just giving you an example. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं कि जो भी इस कंट्री को संभाल रहा है उसने इंडिया के हर एक सेक्टर, हर एक इंसान के बारे में सोचना चाहिए एंड he should try to fulfill each and everyone's basic needs. तो for whom to produce में क्या आएगा? Equal distribution of goods and services produced in a country. So 3 प्रॉब्लम मेरे सामने है, what to produce, how to produce, for whom to produce. What to produce में कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, for how to produce में लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, एंड फॉर whom to produce में क्या आएगा? फॉर whom to produce में कि हम लोगों ने किसके लिए प्रोड्यूस करना है, दैट इज फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, दैट शुड बी एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आई ये बात? लेकिन ये डिसीजन लेगा कौन? व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन कौन लेगा? हाउ टू प्रोड्यूस का डिसीजन कौन लेने वाला है? एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस इसका भी डिसीजन कौन लेगा? तो इसका डिसीजन लेने वाली है उस
कंट्री की पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम। सो कौन से वो 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम है गाइस? सो 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम है। फर्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सेकंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। सो यस, वेरी फास्ट लेट अस सी दिस डायग्राम। अच्छे से समझना है, देखना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एमसीक्यूज किस तरीके से आएगी वो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ गाइस। यस, इट इज वेरी वेरी सिंपल। कैश मार्क्स हो गई है, ट्रस्ट माय वर्ड्स, कैश मार्क्स हो गए। बहुत ही आसानी से यहाँ पे एक एक मार्क हमें चुराना है। गेटिंग गाइस? कैपिटलिज्म में देखना, ये 3 आदमी यहाँ पे है, तीनों के हाथ में क्या है? पैसा, पैसा एंड पैसा। कैपिटलिज्म का सिर्फ एक ही मुद्दा है गाइस, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। कैपिटलिज्म में यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ही मिनिमम होता है, मतलब उसको एक वर्ड है लेजिस फेरी इकोनॉमी। लेजिस फेरी देखना यहाँ पे। सो दिस लेजिस फेरी इकोनॉमिक्स इज फाउंड इन वेयर? Which type of economic system? Capitalist economic system. Capitalist economic system का क्या मुद्दा होता है guys? Profit, profit and only profit. They are not thinking about the society. They are not thinking कि society के welfare के लिए क्या हमें देखना है. They are just thinking about कि मैं कैसे लूटूं लोगों को. Getting? He is just thinking about his own. He is just thinking about his own profits. How to maximize the profits. Government is not going to tell him कि what to produce. He is going to produce only that goods which are going to fetch him more profits. Are you getting it guys? Yes. तो सोशलिज्म में ऑन अदर हैंड देखना, सोशलिज्म में ये है लिखा ब्लू से, मतलब ये लोग जो है ये सोशलिज्म वाले हैं। गेटिंग? और ये जो पैसा लेके आ रहा था उसको वो मार रहे हैं गाइस। देखना यहाँ पे बेचारा कैपिटलिज्म मर गया। गेटिंग? सो यहाँ पे कैपिटलिज्म मतलब ये जो यहाँ पे इनका प्रॉफिट मोटिव जो था कैपिटलिस्ट में, सोशलिज्म में हमारा जो मेन मुद्दा प्रॉफिट वो है ही नहीं। सोशलिज्म हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे है कि सोसाइटी को वेलफेयर करना, मतलब हम लोग यहाँ पे सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लेस प्राइसिंग के बारे में सोच रहे हैं, हम लोग यहाँ पे वही गुड्स प्रोड्यूस करने वाले जो सोसाइटी को जरूरी है, उनके बेसिक नेसेसिटीज के लिए जरूरी है। लेकिन सोशलिज्म में सारा की सारा डिसीजन कौन लेने वाला है गाइस? यहाँ पे डिसीजन लेने वाली है गवर्नमेंट। यहाँ पे डिसीजन लेने वाले हैं वो लोग जो उस कंट्री को हैंडल करते हैं। सो सोशलिज्म में मैं खुद डिसाइड नहीं कर सकता हूं कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है। सोशलिज्म में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना प्रोड्यूस करना है, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ होम? टेकन केयर बाय गवर्नमेंट। सो 2 चीजों का डिफरेंस समझ में आ गया। अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। तीसरा मैं बाद में समझाऊंगा, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले ये 2 अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कैपिटलिज्म की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा क्या था? प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड ओनली प्रॉफिट। यहाँ पे गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू टेक एनी डिसीजंस। आई एम गोइंग टू टेक द डिसीजन विच गुड्स टू प्रोड्यूस, एट व्हाट प्राइस टू सेल, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, मैं वो सोचने वाला हूं किसमें? कैपिटलिज्म में। लेकिन आप लोग सोचना कि जब कैपिटलिज्म वाला एनवायरमेंट होगा पूरे कंट्री में, तो यहाँ पे बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन होगा। इस कंपटीशन की वजह से हमारी जो क्वालिटी ऑफ द गुड्स होगा वो काफी अच्छा होगा, बिकॉज एवरीवन इज कंपीटिंग विथ वन अनदर। यहाँ पे प्राइसेस भी जो होंगे ना, दैट इज नॉट गोइंग टू बी दैट हाई, बिकॉज यहाँ पे एवरीवन हैज टू कीप द प्राइस चेक कि कितना यहाँ पे प्राइस हो रहा है। यहाँ पे वैरायटी जो है, दैट इज लोगों को वैरायटी काफी मिलेगी, बिकॉज मेनी ऑफ देम आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। करेक्ट? सो यहाँ पे कंज्यूमर सॉवरेनिटी होगी। यहाँ पे कंज्यूमर चूज कर सकता है अमॉन्ग मेनी गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर हिम। यहाँ पे क्वालिटी का एश्योरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। तो फेयर कंपटीशन कहाँ पे होगा? कैपिटलिस्ट में। यस, फेयर कंपटीशन होने वाला है। गेटिंग? सो दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स ओवर हियर। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा क्या? नो, नॉट एट ऑल। देयर इज नॉट गोइंग टू बी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे लेकिन ओनरशिप किसके पास होगी? यहाँ पे ओनरशिप होगी प्राइवेट प्लेयर्स के पास। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे? प्राइस कौन डिसाइड करेगा? प्राइस भी वो खुद ही डिसाइड करने वाले हैं, बट वो कैसे डिसाइड करने वाले हैं? कस्टमर्स को भी समझ के कि कितना डिमांड है, और बाकी उसके जो कंपिटिटर्स है वो भी कितने पे सेल कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे प्राइस का डिसीजन कौन लेने वाला है? द मार्केट फोर्सेस आर गोइंग टू टेक द डिसीजन फॉर द प्राइस। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि
ओनरशिप यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स के पास है। तो वो कौन सी टाइप की इकोनॉमी है? वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि मार्केट फोर्सेस आर टेकिंग द डिसीजंस। मार्केट फोर्सेस मतलब कौन सा हो? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मैं बोल रहा हूं कि प्राइस मैकेनिज्म है। प्राइस मैकेनिज्म मतलब अगेन द डिमांड साइड एनालिसिस एंड सप्लाई साइड एनालिसिस आर टेकिंग द डिसीजन फॉर द प्राइस, उसको बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। सो अगेन प्राइस मैकेनिज्म मतलब कौन सी टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। मैं बोल रहा हूं डिमांड साइड फोर्सेस एंड सप्लाई साइड फोर्सेस, उसी को तो मार्केट फोर्सेस बोलते हैं। लेकिन मार्केट फोर्सेस एक वर्ड यूज कर सकते हैं, प्राइस मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड भी यूज कर सकते हैं। गेटिंग? सो the words are going to be different but concept तो क्या है? एक ही है। Getting guys? So this can be the things which can be asked in exam। देखना मैंने यहाँ पे इसको ये भी किया है, प्राइस मैकेनिज्म। Getting? It is not centrally planned, it is not controlled by the government। Getting guys? So यहाँ पे हम लोगों को ये पॉइंट्स याद रखने हैं। इस पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है। प्राइवेट ओनरशिप, देन कंज्यूमर सॉवरेनिटी ज्यादा है, यस डेफिनेटली देखना यहाँ पे कंज्यूमर सॉवरेनिटी का पॉइंट है। प्रॉफिट मोटिव, यस प्रॉफिट मोटिव है। देन इकोनॉमिक चॉइस होगा, यस बिकॉज कंपटीशन ज्यादा है तो इकोनॉमिक चॉइसेस भी वहां पे है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, दे आर फ्री टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर हियर, दे आर नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट ओवर हियर इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। गेटिंग? यहाँ पे देखना प्राइवेट ओनरशिप, एज आई सेड ओनरशिप का किसके पास होगी? प्राइवेट प्लेयर। कॉम्पिटिशन होगा, यस डेफिनेटली। कॉन्सेप्ट समझो गाइस, ये पूरे के पूरे देखना, एमसीक्यूज ही इस पे आ सकते हैं। एंड एज आई सेड यू कि ये जो था एमसीक्यूज प्राइस मैकेनिज्म का, मार्केट फोर्सेस का, ये भी इसमें आ सकता है। गेटिंग? यू कैन ऑल्सो टेक दिस स्क्रीनशॉट, देखना यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म जिसपे एमसीक्यू आ सकता है, मैंने ऑलरेडी वो हाईलाइट किया है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉफिट मोटिव, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे बहुत ही जल्दी होगा। यहाँ पे कंपटीशन यस होगी, एफिशिएंसी यहाँ पे ज्यादा होगी, रिसोर्सेज यहाँ पे हम लोग अच्छे से यूज करेंगे, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। गेटिंग? सो ये हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स समझे किसके? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। देखना गाइस, हम लोग को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गया, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो भी समझ गया। अभी हम लोग जाते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम पे। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम देखना, ये डायग्राम को अच्छे से देखना। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ये है गवर्नमेंट और ये सबको डायरेक्शन दे रहा है कि तुम्हें क्या करना है, सबको ऑर्डर दे रहा है कि तुम्हें क्या करना है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी को एमसीक्यू नंबर 1 कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को क्या हम लोग कमांड इकोनॉमी बोल सकते हैं? यस, वी कैन से एज कमांड इकोनॉमी। क्या सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग सेंट्रली प्लान इकोनॉमी बोल सकते हैं? यस, सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग सेंट्रली प्लान इकोनॉमी बोल सकते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग कर रहा है वहां पे कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। गेटिंग? अगर क्या मैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को दूसरे वे में फ्रेम करूं, क्या हम लोग स्टेट प्लान्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं? डेफिनेटली यस, स्टेट प्लान्ड इकोनॉमी भी होगा तो भी वो किसमें आएगा? सोशलिस्ट इकोनॉमी में, बिकॉज अगेन ओवर हियर द गवर्नमेंट इज टेकिंग चार्ज, गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग द थिंग्स। क्या मैं रीजनल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो भी क्या मैं इसको सोशलिस्ट में डाल सकता हूं? डेफिनेटली आई कैन पुट इट अंडर द सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो तुम्हें क्वेश्चन ऐसे ही तो आएगा गाइस, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी बोल सकते हैं क्या? यस। या फिर तुम्हें आएगा कि कमांड इकोनॉमी ये कौन से कैपिटलिस्ट, ये कौन से इकोनॉमिक सिस्टम में फिट होता है? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड और नन ऑफ द अबव, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। तो तुम्हें क्या लिखना है? डेफिनेटली कमांड इकोनॉमी आ गया तो तुम्हें याद रखना है कि वो क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। गेटिंग? सोशलिस्ट इकोनॉमी को दूसरा वर्ड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, स्टेट प्लान्ड इकोनॉमी, रीजनल डेवलपमेंट, यस इट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जब एग्जांपल अगर मैं दूं तो पार्क्स जो है, गवर्नमेंट रोड्स जो बना रहा है, रेलवेज जो बना रहे हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो पब्लिक के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं वो किस में आएगा? वो कलेक्टिव ओनरशिप में आएगी, क्योंकि उस पे ना ही मेरी ओनरशिप है ना ही आपकी ओनरशिप है, उस पे ओनरशिप किसकी है? उस पे ओनरशिप गवर्नमेंट की है। गेटिंग? सो यहाँ पे पहले हम लोगों ने देखा था वो कैपिटलिस्ट में क्या था? प्राइवेट ओनरशिप, बट यहाँ पे क्या है? कलेक्टिव ओनरशिप। गेटिंग गाइस? सेकेंड इज यहाँ पे एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। क्यों है यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट जो बोलेगी वही प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे कस्टमर को चॉइस नहीं होगी कि उसे क्या परचेस करना है, क्या परचेस नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं। यहाँ पे हमारा मोटो क्या है? सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सोशियो मतलब पहले पब्लिक के लिए, देन इकोनॉमिक थोड़ा बहुत कमाना भी है, बट सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मेरा मेन मुद्दा है किसमें? सोशलिस्ट इकोनॉमी में। गेटिंग? सो यहाँ पे हम लोग इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब क्या? मैं ये सोच रहा हूं कि सारे
लोगों को यहाँ पे फायदा होना चाहिए, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द सोशल वेलफेयर ओवर हियर। तो यहाँ पे तुम्हें लगता है कि यहाँ पे ज्यादा राइट्स वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं कि सब कुछ सबको बराबर से इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो, सारे गुड्स एंड सर्विसेज भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यहाँ पे मिनिमम रोल ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म एंड मार्केट फोर्सेस, मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म एंड मार्केट फोर्सेस, वही पॉइंट है गाइस। मार्केट फोर्सेस किस में यूज होता है? कैपिटलिस्ट में। प्राइस मैकेनिज्म कहां पे यूज होता है? कैपिटलिस्ट में। यहाँ पे वो यूज होगा क्या? नहीं, यहाँ पे वो यूज नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग द प्राइसेस, यहाँ पे गवर्नमेंट इज टेकिंग द चार्ज ऑफ ऑल द थिंग्स एंड व्हाट आर टू बी प्रोड्यूस, व्हाट आर टू बी how much are they to be produced, getting over. Absence of competition, यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड लोग हैं, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं कि उन्हें कौन सा बिजनेस करना है। तो यहाँ पे इतने लोग नहीं है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन भी क्या होगा? यहाँ पे कंपटीशन भी लेस होगा। गेटिंग? सो आर यू गेटिंग द थिंग्स गाइस? लेट मी सम अप फॉर यू। We have studied about the basic problems of economic, that is what to produce, how to produce and for whom to produce. Then we have seen that कि ये जो डिसीजन है वो कौन लेने वाला है? वो लेने वाली इकोनॉमिक सिस्टम इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, सोशलिस्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि हम लोगों ने थोड़ा सा कैपिटलिस्ट से चुरा लिया, थोड़ा सोशलिस्ट से चुरा लिया और एक नई इकोनॉमिक सिस्टम लेके आ गए जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। और इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। सो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट इज यस डेफिनेटली मेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्राइवेट प्लेयर्स जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया दिया फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो यस, दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि इंडिया में फॉलो होती है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ समवेयर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक। गवर्नमेंट के पास भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज, लॉ, लेजिस्लेशंस बनाने के अधिकार है, लेकिन उसको फॉलो किसको करना है? ये जो प्राइवेट प्लेयर्स जो बिजनेस कर रहे हैं उनको ये फॉलो करना पड़ेगा। गेटिंग गाइस? सो दिस इज हाउ, नथिंग मोर इन दिस चैप्टर, दिस इज हाउ दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। क्वेश्चंस किस पे आएंगे मैंने ऑलरेडी आपको बोला है। कहाँ पे कंज्यूमर सॉवरेनिटी होगी, प्राइवेट ओनरशिप कहाँ पे है, कलेक्टिव ओनरशिप कहाँ पे है, सेंट्रली प्लान को क्या बोलेंगे, स्टेट प्लान को क्या बोलेंगे, प्राइस मैकेनिज्म मतलब क्या, मार्केट फोर्सेस मतलब क्या, डिमांड साइड एनालिसिस एंड सप्लाई साइड एनालिसिस इज टेकिंग द डिसीजन ओवर हियर। प्रॉफिट का मुद्दा कहाँ पे है, सोशलिज्म का मुद्दा कहाँ पे, सोशियो इकोनॉमिक का मुद्दा कहाँ पे है। ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज के लिए आ सकते हैं और ये बहुत ही इजी 1 मार्क क्वेश्चन है। सो यस गाइस, try to take advantage of such good chapter and you have to not lose a single marks in this chapter. Getting? So yes, we'll stop over here. Happy studies. Thank you guys.